अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुंसिफ टीवी के न्यूज़ बुलेटिन हैदराबाद डायरी में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फ़खरुद्दीन। सबसे पहले पेश है सुर्खियाँ। माइनॉरिटीज़ के मसाइल पर हैदराबाद में अक़लियती क़ायदीन का इजलास हुआ मुनक़िद। अक़लियतों के मसाइल पर तवज्जो देने का रियासती और मरकज़ी हुकूमत से किया गया मुतालबा। तेलंगाना के हेल्थ मिनिस्टर राजయ్య ने किया MNJ कैंसर हॉस्पिटल का दौरा। मरीजों से की मुलाकात। कैंसर से मुतासरा बच्चों के नए ब्लॉक का किया इफ्तिताह। AP ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सिद्धा राघवा राव के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी। हाजिर अदालत न होने पर मजिस्ट्रेट बरहम। और अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के हेल्थ मिनिस्टर राजయ్య ने आज MNJ कैंसर हॉस्पिटल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मरीजों से बातचीत करते हुए डॉक्टर्स के तरीक़ेकार से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। बाद-ए-अज़ा उन्होंने हॉस्पिटल के एक नए ब्लॉक का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इस ब्लॉक में कैंसर से मुतासरा बच्चों को बेहतर से बेहतर इलाज फराहम किया जाएगा। बाद-ए-अज़ा राजయ్య ने डॉक्टर्स को मरीजों की खिदमत में कोई कसर न छोड़ने का मशवरा दिया। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एन राजయ్య ने आज हैदराबाद में रीजनल कैंसर सेंटर को इनॉग्रेट किया है। कैमरा पर्सन समद के साथ मैं प्रियंका, मुंसिफ टीवी हैदराबाद। हालिया दिनों में मुख्तलिफ मकामात पर बम रखने की झूठी इतलात मंजर आम पर आ रही हैं। ऐसे में आज एग्जीबिशन ग्राउंड पर बम का डेमो प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें बम रखने की इतला आम होने के बाद अवाम को किस तरह से बचने का तरीक़ा बताया गया। इसके अलावा ऐसे कशीदा हालात में अवाम को पुरअमन तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने से मुताल्लिक़ तफसीलात फराहम की गई। एग्जीबिशन सोसाइटी की जानिब से मुनक़िदा इस डेमो का अहम मकसद अवाम का तहफ़्फ़ुज़ है। इतने लोगों के बीच में आना बहुत मुश्किल है, इसलिए लोग आजकल क्या कर रहे हैं, पूरा बम लगा रहे हैं। बम किसी भी चीज़ पे लगा सकते हैं, कोई सूटकेस पे लगा सकते हैं, ऐसा कोई लंच बॉक्स पे लगा सकते हैं। क्यों बोलते हो, ऐसी चीज़ों को देखे तो किसी को भी शक नहीं होता इसके अंदर बम होता बोल के कोई सोचते भी नहीं है। हमारा दिमाग वो बम की तरफ नहीं जाता, इसलिए लोग हम डेली जो इस्तेमाल करते हैं लंच बॉक्स, फ्लास्क, हमारा बैग, स्कूल बैग्स, ऐसा चीज़ों में बम छुपा के लाते हैं। अब तो मैं इसमें एक बम लगा के आया। बम मैं अब मेरा हाथ में नहीं ब्लास्ट नहीं होना बोल के मैं दूर रखे भाई। Yeah, I'm Bhaskar Reddy. I'm heading Excel Security Agencies. We are doing almost we started in 2008 to do the entire security arrangements to the exhibition. We are taking care of entire visitors, crisis management like firefighting, first aid, everything we are given to our boys, even girls for training purpose. We'll ready to face any type of situation in the exhibition. We'll take care of entire
families to come inside and enjoy their activities. We are taking care of entire exhibition, even stall holders, biodatas and everything for a future security purpose. Presently in this year, how many security? Yeah, present we engaged 105 security guards, including lady guards. Last 15 days we are giving training for them. The latest gadgets we are keeping, like multi-zone DFMDs, HHMDs, even sniffer dogs. Everything we are taking care of around the exhibition security arrangements. If it necessary, extra person. Yes. आंध्र प्रदेश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सिद्धा राघवा राव के खिलाफ अदालत ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। उंगोल अदालत ने पेशी के दौरान हाजिर अदालत न होने पर अरेस्ट वारंट जारी किया। जराये की इत्तला के मुताबिक रियासती वजीर राघवा राव और दीगर तेलुगु देशम कायदीन पर क्रिमिनल केस दर्ज हुआ है। पेशी के दौरान गुज़िश्ता कई माह से वो अदालत में हाजिर नहीं हो रहे हैं, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए अरेस्ट वारंट जारी किया। हकीमपेट दरगाह के अहाते में वाक़ एक दरगाह की बाउंड्री वाल पर शरपसंदों ने घेरू लगाकर ज़ाफ़रानी झंडे लगाए। शरपसंदों की इस हरकत पर मुकामी नौजवानों ने नाराज़गी का इजहार करते हुए एहतजाज किया। हालात कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर जाने पर पुलिस ने दोनों फ़िरक़ों के अवाम को मुंतशिर करते हुए हालात पर काबू पा लिया। बाद अज़ां वक्फ बोर्ड के अहदेदारों ने भी इस इलाके का दौरा करते हुए हालात का जायज़ा लिया। अहदेदारों ने बताया कि ये अराज़ी औक़ाफ़ की है, इस पर किसी दूसरे मजहब का इख्तियार नहीं है। ये अराज़ी दरगाह के नाम रजिस्टर्ड है। साइबराबाद कमिश्नर ऑफिस में एनुअल प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। प्रोग्राम का अहम मकसद 1 साल के दौरान महकमे पुलिस की जानिब से किए गए इक़दामात का जिक्र किया गया। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने बताया कि 31 दिसंबर के दौरान शहर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इसके अलावा उन्होंने नए साल के मौके पर आवाम को पुरअमन रहते हुए गैर कानूनी कामों से परहेज़ करने का मशवरा दिया। From other cities of India to Hyderabad is 187, and Somalia and other refugees lo Eritrea nunchi okaru, Iran nundi iddaru, Iraq nundi iddaru, Sudan nundi muguru, total 455 refugees. टेरर अलर्ट जो है 1 महीने से हमको कंट्री वाइड दिया गया है कि बॉम्ब ब्लास्ट ये वो करने का चांस है, कंट्री में भी कहीं भी हो सकता है। अब सिचुएशन ठीक नहीं है, तो इसकी वजह से हम 1 महीने से काफ़ी अलर्ट हैं। और बेंगलोर में जो हुआ है उसके बाद और भी अलर्ट हुए हैं। हमारे पास IT कॉरिडोर में बहुत कंपनीज़ हैं, फॉरेन कंपनीज़, वहाँ पर ऑलरेडी सिक्योरिटी हमने ज़्यादा किया है, पेट्रोलिंग ज़्यादा किया है, व्हीकल चेकिंग ज़्यादा किया है। IT कंपनीज़ में जाकर उनका सिक्योरिटी ड्रिल जो है, उनका ओन प्राइवेट सिक्योरिटी होता है, तो उन लोग क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए, ये सब उनको बताया गया है। इसके अलावा उनके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कहाँ पर जा रहे हैं, उनको भी एडवाइज़री देने के लिए बोले हैं, तो वो सब उसके बारे में फॉलोअप कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए उसका जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको एक्टिवेट किए हैं। इसमें काफ़ी एजेंसीज़ इन्वॉल्व हैं, ऑक्टोपस से लेके ग्रे हाउंड्स, NSG, सबको क्या क्या काम करना है अगर कुछ हुआ तो ये सब क्लैरिटी सबको दिया गया है। और वहाँ पर भी डेली अलर्टनेस और चेकिंग चल रहा है। इसके अलावा हैदराबाद में बहुत एरियाज़ ऐसे हैं, बहुत बड़ा एरिया है। अब ट्रैफिक पुलिस में है, जब मैं फेसबुक स्टार्ट किया था, आज उसका 1,72,000 लाइक्स हैं उसके। तो यहाँ पर भी अभी
हमने वुमेन पुलिस स्टेशन शुरू करने के टाइम वुमेन का स्ट्रैटेजी जो है वो अमल करते हुए फेसबुक पेज वहाँ शुरू किए हैं। अभी क्या है, ये फेसबुक पेज खोलना बहुत इजी है, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो उसको वो मेंटेन करने के लिए उसके लिए इंग्लिश में लिखने वाले, इंग्लिश में बात करने वाले हमारे कांस्टेबल्स, और एक फेसबुक पेज के लिए 3-3 कांस्टेबल को अलॉट करना पड़ता है, होम गार्ड या कांस्टेबल। तो वो हमारे पास 5000 लोग हैं। 5000 लोग में 500 लोग फेसबुक पेज के लिए देना नामुमकिन है। तो क्योंकि हम जनरल 1 दिसंबर की रात को शराब नशी करने वाले नौजवानों के लिए और लड़कियों को छेड़छाड़ करने के लिए सैबराबाद पुलिस ने कमर कस ली। सीवी आनंद कमिश्नर ऑफ पुलिस ने बताया कि जो कानून की खिलाफवर्जी करेगा, जो 1 दिसंबर के दिन जो रात में शराब नशी करके गाड़ी चलेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अताउल्लाह के साथ मोहम्मद रफ़ी, मुंसिफ टीवी, हैदराबाद। 1 जनवरी से हैदराबाद के एग्जीबिशन ग्राउंड में 75वीं सालाना सन्नती नुमाइश का आगाज़ होने वाला है, जिसके लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। एग्जीबिशन सोसाइटी चेयरमैन ने बताया कि इस बार एग्जीबिशन की सिक्योरिटी में काफ़ी इजाफा किया गया है। इसके अलावा सीसी कैमरों के जरिए आवाम पर नज़र रखी जाएगी। गुज़िश्ता साल के मुकाबले जारिया साल लेडीज सिक्योरिटी गार्ड की तादाद में भी इजाफा किया गया है। एग्जीबिशन सोसाइटी ने आवाम से ताउन की अपील की है। गायत्री एलिमेंट्स करके एक नया कंपनी यहाँ पे जनवरी 1 को लॉन्च कर रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य है कि जो लकड़ी समाप्त होती जा रहा है पूरा वर्ल्ड में, तो उसको अल्टरनेटिव क्या रहेगा। हर एक जगह पे प्लास्टिक और आयरन यूज़ नहीं कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिल्ली नेक्टर करके देयर इज़ वन एक एजेंसी है, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड रीच, वो सपोर्ट कर रहा है प्रोजेक्ट को, जहाँ पे बैम्बू का शीट्स, जो हम सोच रहे थे बैम्बू ओनली मैरिज डेकोरेशन या बास्केट करते हैं या बैम्बू का फर्नीचर बनता है, अभी इसमें शीट्स 3 mm से लेके 40 mm तक आ रहा है। जहाँ भी प्लाईवुड डेकोलम विनियर यूज़ करते हैं, ये बैम्बू का प्लाई उसको रिप्लेस कर सकता है। एंड डोर्स विंडोज से लेके इंटीरियर गेट, एक्सटीरियर गेट, बारिश पे भी छोड़ दो कुछ नहीं होगा, ना टर्माइट होगा इसको, ना कीड़ा पकड़ेगा, ना फंगस फॉर्मेशन होगा इसमें। इसके साथ इसमें रूफिंग शीट भी आया है, जहाँ पे GI शीट रूफिंग को डालते हैं, इसमें बैम्बू का रूफिंग शीट आया कॉरेगेटेड, जहाँ रूफिंग शीट डालने से 70% कूलर रहेगा GI शीट, फाइबर शीट और एजबेस्ट शीट से कंपेयर करने से। एंड इसका मेन उद्देश्य कंपनी में लॉन्च करने का गायत्री एलिमेंट्स, मेरा और एक कंपनी है लोगोश्री क्रिएशंस करके, जहाँ पे रिसोर्ट रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट्स पूरा 13 ईयर से हम कर रहे हैं कि समथिंग नया लाना है वर्ल्ड के लिए, एको फ्रेंडली चाहिए। जो वर्ल्ड को पूरा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय नहीं करते उसको रिसाइकिल करना है, तो वैसा प्रोडक्ट में मेरे को करना है करके ये कंपनी में लॉन्च करा था 13 ईयर्स पहले लोगोश्री क्रिएशंस करके। और HMDA GNCS MC बंजारा जुबलीस में भी प्रोजेक्ट ज़्यादा करें हम लोग। और बैम्बू शीट्स में बेसिक अभी यहाँ पे डिस्प्ले करने का थीम है हमारा, बैम्बू का फर्नीचर्स लाएँ नॉकडाउन का, CKD बोलते हैं, कम्प्लीटली नॉकडाउन मीन्स फर्नीचर पूरा निकाल सकते हैं फिर फिट कर सकते हैं। ये 18 साल से लग रही है दुकान यहाँ पे, 18 ईयर्स से मैं लगा रहा हूँ। इसमें वैरायटी ऑफ डोसा, नूडल्स है, मंचूरिया है, इडली वड़ा, टोटल 30 आइटम्स का प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे देता हूँ। ये 45 डेज़ का हर साल नुमाइश में लगाता हूँ। देश के 175वें एग्जीबिशन की तैयारी ज़ोरों शोरों पर है। इस एग्जीबिशन का आगाज़ 1 तारीख से होने वाला है और इसको इनॉग्रेट करने के लिए तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव आने वाले हैं। ये एग्जीबिशन 45 दिनों तक चलेगा, जिसमें हर चीज़ को ख़रीदा और बेचा जाएगा, चाहे वो किचन के सामान क्यों ना हो, किचन के सामान से लेकर एग्जीबिशन के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल सामान तक हो। कैमरा पर्सन समत के साथ मैं प्रियंका, मुंसिफ टीवी, हैदराबाद। नाजरीन, हैदराबाद डायरी में लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। वक्फे के बाद हैदराबाद डायरी में आपका इस्तकबाल है। तेलंगाना के फाइनेंस मिनिस्टर इटेला राजेंद्र ने एग्जीबिशन सोसाइटी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जुमेरात से 75वीं ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन का आगाज़ होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इटेला राजेंद्र ने कहा कि दाखिला फ़ीस 20 रुपये होगा।
रियासती वजीर ने बताया कि एग्जीबिशन में सिक्योरिटी के अलावा ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। 20 रुपीज़ 20 रुपये। आजकल भाई साहब देखो 20 रुपये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इनको अच्छा जगह मिलना, अच्छा एंटरटेनमेंट मिलना, अच्छा फैसिलिटीज देना, वैसा इंसिस्ट करो। 20 रुपये आजकल क्या आता है, एक चाय आता। पुलिस आज कमिश्नर साहब आज मीटिंग रखे, इसके बारे में हम सोचेंगे। हरासमेंट नहीं रहता वो तो पक्का है, पुलिस हरासमेंट नहीं रहता। ये साल तो एडजस्ट होना चाहिए, नेक्स्ट ईयर थोड़ा देखेंगे ना बोल के मुख्यमंत्री जी ने आलोचना किया था। अभी शेप में नहीं, शेप। ज़िले आदिलाबाद के कागज़ नगर में महकमे जंगलात के अहदेदारों ने हरन का शिकार करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। अहदेदारों ने बताया कि हरन का शिकार करने इत्तला मौसूल होने पर मौजे में सर्च ऑपरेशन किया गया। इस दौरान अहदेदारों ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से हरन का चमड़ा और गोश्त वगैरह दस्तियाब हुआ। बाद-ए-अज़ां पूछताछ के दौरान मज़ीद 2 अफराद के नाम मंजर-ए-आम पर आए। जंगलात के अहदेदारों ने 3 अफराद को गिरफ्तार करते हुए आज अदालत में पेश किया। जिला के कागज नगर मंडल में नंदीगुड़ा विलेज में हमारे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को जो इन्फॉर्मेशन मिला, उसके तहत हमारे लोकल डिप्टी रेंज अफसर और मोबाइल पार्टी लीडर और स्पेशल ड्यूटी फॉरेस्ट सर्कलों जाके नंदीगुड़ा में छान मारे थे। उसमें गुरले मुंडी बोल के नाम से एक आदमी के पास स्पॉटेड डीर के एक सिर और 4 पाँव, थोड़ा बहुत गोश्त भी उसके साथ में मिला था। उनको फॉरेस्ट कस्टडी में लेते हुए और उनको इंटरोगेशन करे थे और दोनों भी इसमें इन्वॉल्व हुए बोल के मालूम हुआ। उन लोगों भी वो दोनों आदमी भी नंदीगुड़ा विलेज के है। ये तीनों के ऊपर हम लोग फॉरेस्ट केस बुक करते हुए ज़िला आदिलाबाद के एक एमएलए कोनेरू कोनप्पा ने अपने हलके के सरकारी हॉस्टल्स में मुक़ीम 4200 तलबा और तालिबात में ब्लैंकेट्स तकसीम किए। इस मौके पर टीआरएस पार्टी के कई कायदीन और कारकुन मौजूद थे। एमएलए ने बताया कि सरकारी हॉस्टल्स में अक्सर गरीब बच्चे मुक़ीम हैं, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं। उन्होंने सियासी कायदीन को अवाम की खिदमत में कोई कसर न छोड़ने का मशवरा दिया। లేట్ అయినా కూడా మీకు మంచి బోత్ర కార్యక్రమం చేపట్టి మేమంతా కోరుకుంటూ మరి ఇటువంటి రైట్ ఈరోజు మరి బీసీ ज़िले आदिलाबाद में आरटीसी बस और डीसीएम के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना स्टेट आरटीसी बस आदिलाबाद से मंचिरियाल जा रही थी। इस दौरान इंदरवेली मंडल के मौजे देवापुर के करीब हादसे का शिकार हो गई। तेज़ रफ्तार डीसीएम ने बस को टक्कर दे दी, जिसके सबब बस में सवार 30 से ज़ायद अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए हैं, जिनमें 4 मुसाफिरीन की हालत नाजुक बनी हुई है। तमाम ज़ख्मियों को आदिलाबाद के रिम्स हॉस्पिटल में शरीक किया गया। शदीद ज़ख्मियों में नसरीन मौलिमा भी हैं। हादसे की इत्तला आम होते ही मुकामी अफराद ने हॉस्पिटल पहुंचकर ज़ख्मियों की अयादत की। इसके अलावा टीचर्स बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले कई अफराद ने हॉस्टल पहुंचकर नसरीन टीचर की अयादत की। इख्तिताम से खबर डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। माइनॉरिटीज़ के मसाइल पर हैदराबाद में अक़लियती कायदीन का इजलास हुआ मुनक़िद। अक़लियतों के मसाइल पर तवज्जो देने का रियासती और मरकज़ी हुकूमत से किया गया मुतालबा। तेलंगाना के हेल्थ मिनिस्टर राजय्या ने किया एनएमजे कैंसर हॉस्पिटल का दौरा। मरीजों से की मुलाकात। कैंसर से मुतासरा बच्चों के नए ब्लॉक का किया इफ्तिताह।
और एपी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सिद्धा राघवा राव के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, हाजिर अदालत ना होने पर मजिस्ट्रेट बरहम। नाजरीन, हैदराबाद डायरी में फ़िलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी। खुदा हाफिज़।